बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है दम कीमा। तो दम कीमे में जो है मैं ये बड़े का गोश्त मैंने लिया है, ये तकरीबन है आधा किलो के करीब। और ये देखें, ये मैंने बोटियाँ बना ली हैं। ये आधा किलो की गोश्त है और इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के बराबर में ये खीरी डालूँगी। ये देखें, ये खीरी डालूँगी, गोश्त और खीरी का मैं कीमा बनाऊँगी। और इसके बाद में आपको दम कीमा जो है उसकी रेसिपी, उसके अंदर जो चीज़ें शामिल होंगी, जो मसाले, वो मैं आपको बताऊँगी। खीरी डालने से दम कीमा जो है वो बहुत ही लजीज बनता है और एक उसके अंदर लेस बनती है, चिकनाहट बनती है। तो आइए मैं इसका कीमा निकाल के आपको दिखाती हूँ। कीमा तो हमने निकाल लिया। अब मैं आपको कीमे के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करूँगी। जैसे कि गोश्त को कीमा करवाने से पहले धो लें, क्योंकि कीमा बनाकर फिर धोना, इसका मतलब आपने सारी ग़िज़ाइयत जो कीमे के अंदर होती है वो आपने पानी में बहा दी और जायका भी ख़राब हो जाता है। और अगर आप हाइजीन कॉन्शियस हैं तो एक कीमे की मशीन ख़रीद कर लेकर आएँ, घर पर ताज़ा गोश्त लाएँ और उसे धोकर फिर छोटी बोटियाँ काट लें और फिर उन बोटियों का कीमा बनाएं। अब ये आपकी जेब पर मुनहसिर होता है कि आप मैनुअल मशीन का इंतखाब करते हैं या ऑटोमेटिक मशीन का। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैनुअल मशीन आपको जो है वो ऑटोमेटिक के मुकाबले में सस्ती मिलेगी, लेकिन ये है कि मैनुअल मशीन को जो है आपको मार्बल टॉप पर फिक्स करना पड़ेगा और इसे हाथ से चलाना पड़ेगा। जबकि ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, मिक्सर, ऑटोमेटिक जो मिक्सर होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो पड़ेगा आपको, लेकिन क्या है कि जब आप गोश्त लेकर आएंगे और उसको धो के छोटी बोटियां काट कर जब आप कीमा बनाएंगे तो वो कीमा आपका बहुत ही फ़ाइन और अच्छा निकलेगा। इसके अलावा मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगी कि जब आप कसाई के पास जाते हैं और उनसे आप कीमा बनवाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि वो अपनी कीमे की मशीन को धोते भी हैं या नहीं? वो बिल्कुल अपनी कीमे की मशीन को धोते ही नहीं हैं। अगर वो बार बार धोएंगे तो उनकी जो कीमे की ब्लेड है वो जंग आलूद हो जाएगी। आपने ये कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन खाने वाले वही कीमा घर पर लेकर आते हैं, उसको धोते हैं और धोने के बाद छन्नी में जब हम छानने के लिए रखते हैं तो काफ़ी सारा कीमा तो वेस्टेज में चला जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस चीज़ का इंतखाब करेंगी। हाँ, ये है कि आपकी जेब पे असर पड़ेगा, लेकिन ये वक्ती तौर की जो है ना एक बात है, लेकिन मशीन आपको साल साल चलेगा। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन का इंतखाब करती हैं तो उस मशीन के लिए आपको जो है वो हेवी ड्यूटी मशीन लेनी पड़ेगी, जिससे चिकनाहट जो है वो, मतलब चिकनाहट से मुराद चिकनाहट नहीं, खीरी वगैरह जो है वो उसका आराम से कीमा बन जाता है। लेकिन जो कसाई वगैरह होते हैं वो जो है उनकी जो मशीन होती है वो होती मैनुअल ही है, लेकिन उसके साथ वो एक मोटर मशीन जो है वो फिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन होती है। तो उस मशीन के थ्रू वो किसी भी किस्म की चिकनाहट भी उस मशीन के ज़रिए पीस डालते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें हम किसी भी किस्म की चिकनाहट नहीं डाल सकते हैं। सिर्फ ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आप खीरी का इस्तेमाल करेंगी कीमा बनाने के लिए। अगर इस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आपने किसी किस्म की चिकनाहट के लोथड़े डाल दिए तो वो चिकनाहट आपकी मशीन के अंदर जो ब्लेड लगी हुई होती है वो उस पर चिपक जाएगी और आपकी मोटर मशीन के जलने का खदशा होगा। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे पास जो है वो ब्लैक एंड डेकर का मिक्सर है। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड डेकर। ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे 6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं हुई है, क्योंकि मैं बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। गोश्त लेकर आती हूँ, उसकी सारी जो चिकनाहट होती है उसको रिमूव करती हूँ, छोटी बोटियाँ बनाती हूँ, फिर इसका कीमा बनाती हूँ और कीमे के अंदर फिर मैं खीरी का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन थी।
अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने 2 अदद प्याज ली हैं जो कि छोटी हैं, दरमियानी भी नहीं है, छोटी हैं, और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। अब मैं इसे फूड प्रोसेसर में बहुत फाइन चॉप कर लूँगी। आधा किलो बीफ कीमा, ये तलहार मिर्च का पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून तेज़ वाली लाल मिर्च, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, पिंक सॉल्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, गार्लिक चॉप 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पानी 1 गिलास, 1 कप ऑयल। ये टमाटर और प्याज जो मैंने फूड प्रोसेसर में पीस लिए थे, ये उनका पेस्ट है। अब आइए हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 इस कीमे के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, ये पानी चला गया। बहुत आसान रेसिपी और इतनी लजीज रेसिपी है कि जब आप खाएंगे तो आप मुझे बिना दुआ दिए रह ही नहीं सकते। ये 1 कप जो है ऑयल का चला गया। टमाटर और प्याज का पेस्ट, गार्लिक और ये सारे ड्राई मसाले एक साथ। ठीक है, ये सब चले गए। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, जिसको कहते हैं ना एक जान। ये हमने इसे जो है वो मिक्स कर लिया, ये देखें। और इसे तकरीबन आपके पास जितना टाइम हो उतनी देर इसको आप रेस्ट पर रखें। और कचरी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में आपने जो है वो कच्चा पपीता इस्तेमाल करना है। कच्चा पपीता मैंने इसलिए नहीं लिया यहाँ पर क्योंकि मैंने कच्चा पपीता ऐड करके भी दम कीमा बना लिया, और उसका जायका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कच्चे पपीते की वजह से कीमा बहुत ही अच्छा गल जाता है, लेकिन जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो कीमे के अंदर से एक, जिसको कहते हैं ना, कड़वाहट सी महसूस होती है कच्चे पपीते की वजह से। तो इसलिए आज मैंने कच्चा पपीता नहीं डाला। अगर आपको डालना हो, एक बार ट्राई करना हो, तो आप कचरी पाउडर को जो है वो हटाकर 1 से, मतलब समझे ना, 1.5 टेबल स्पून जो है वो आप कच्चे पपीते का इस्तेमाल कर लीजिएगा इस जगह। कुछ लोग जो हैं या कुछ ख़वातीन जो हैं कीमे में उसकी जो चिकनाहट या जो लेस बनती है उसके लिए कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के डालती हैं या फिर मैदा घोल के डालती हैं। ये बिल्कुल फेक रेसिपी है। ठीक है, आपने किसी किस्म का ये मतलब नहीं इस्तेमाल करना मैदा या कॉर्नफ्लोर। ये कचरी पाउडर का इस्तेमाल करें या इसके बरक्स आपने जो है वो कच्चे पपीते का इस्तेमाल करना है। इससे आपका कीमा बहुत ही जायकेदार बनेगा। अब इसे मैंने मिक्स कर लिया है और 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ढककर, और 2 घंटे के बाद इसे हम पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 से ढाई घंटे हो गए। अब मैंने कीमा जो है वो चूल्हे पे चढ़ाया है। फ्लेम मैंने इसकी फुल रखी है ताकि कीमे को हीट आएगी। इसके बाद में फ्लेम जो है वो स्लो कर दूँगी, और एग्जैक्ट टाइम मैं आपको कीमा पकने के बाद बताऊँगी कि कीमे ने जो है वो पकने के लिए कितना टाइम लिया है। तो ये आप देखें, फुल फ्लेम पर कीमे को जो है वो हीट मिलना शुरू हो गई है। इसके अंदर बबल बबल बन रहे हैं। अब मैं फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दूंगी। अब ये कीमा इस स्लो फ्लेम पर ही पकेगा और देखते हैं कि कितनी देर में ये पकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कीमे को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट की कमी है। तो यहाँ हम चेक करते हैं। ये देखें,
कीमे के अंदर अभी भी देखें आपको ये वाटर बबल नज़र आ रहे हैं। अब इसे हम जो है वो ढक्कन खोल के पकाएंगे। अभी ये थोड़ा ड्राई होगा, अभी लिक्विड ही है, रनिंग फॉर्म में है। अब इसका हम ढक्कन बिल्कुल भी इसे नहीं ढकेंगे और खुले ढक्कन के साथ इसे हम पकाएंगे। अभी ये थोड़ा गाढ़ा भी होगा। कीमा जब तक पक रहा है तो यहाँ हम कीमे के साथ खाने वाले पराठे की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। ये तकरीबन आपको आधा किलो जो है वो मैदा लेना है। 1 टेबल स्पून भर के घी लीजिएगा, मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिंक सॉल्ट डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को पहले हम बिना पानी के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे बहुत स्लोली ताकि बहुत ज़्यादा आटा जो है वो पतला ना हो जाए। यहाँ देखें आटा जो है वो मैंने गूंद लिया है। ये देखें ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है कि आपके हाथों पे चिपके, बस ऐसे ही आपने ये गूंदना है। अब इसे मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूँगी और इसके बाद मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। 10 मिनट रेस्ट करवा दिया मैंने आटे को। अब मैं इसे इक्वल पोर्शन में काट लूँगी। ये देखें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं बनाने हैं आपने पराठे, और पराठे बनाते वक्त एहतियात कीजिएगा कि बिल्कुल पतला पराठा नहीं बनाना है आपने, ठीक है। ये देखें मुझे तो ये बिल्कुल इक्वल साइज़ के ही लग रहे हैं। अब मैं इनको आपको जो है वो बेल कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें हमने एक पेड़ा ले लिया। अब इसे हम ड्राई फ्लावर से डस्ट करेंगे और इसका पराठा बेलते हैं। और ये सारे पराठे आपने बेल के ना प्लास्टिक शीट होती है उस पर आप डालते जाएं ताकि एट अ टाइम आपको फ्राई करने में आसानी रहेगी। ये देखें ये मैंने पराठा बेल लिया। अब ये जितने भी बाकी रिमेनिंग मेरे वो पड़े हुए हैं पेड़े, उन सब के मैं पराठे बना के प्लास्टिक शीट पर डालती जाऊंगी, और खाने के लिए जब सर्विंग करना होगा तो उसे मैं 1 बाय 1 फ्राई करती जाऊंगी। तो ये आप देखें तमाम पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं, बेल कर मैंने शीट्स पर लगा दिए हैं। अब आप चाहें तो जब पराठे बच जाएं तो इसे आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप फ्रीज़र से निकालें और इसे फ्राई पैन में डालकर इसे फ्राई कर लें। यहाँ कीमा देखें बिल्कुल इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और इसकी जो शक्ल है कीमे की वो भी चेंज हो गई है। ये देखें अब इसे हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं और साथ साथ पराठा भी फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल जो है वो फ्राई पैन में प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छा खासा गर्म करना है आपने। कभी भी पराठे जो है वो ठंडे तेल में ना डालें क्योंकि मैदा जो है वो तेल को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये बहुत गर्म हो गया है, आपको शायद स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो कि ये हल्का हल्का स्लोली हिल रहा है ऑयल। अब इस स्टेज पर मैं पराठा फ्राई करती हूँ। और पराठे को जो है मेहरबानी करके आपने ऑयल के अंदर छोड़ नहीं देना है। आपने इसे जो है वो ये जो होता है घुमाते रहना है इसे, ताकि इस पर जो है वो एक इवन जो है ना वो गोल्डन कलर आए जी, इस तरह से। और 2 मिनट के बाद इसे आपको
पलट देना है। मैं एक फ्राई करके आपको दिखाती हूँ, फिर बाकी के पराठे मैं खुद ही फ्राई कर लूँगी अपनी फैमिली के लिए। बस इसे आपने हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि ये कुछ लोग ना पराठा तेल में डाल के हाथ रोक देते हैं। अब इसे आपने पलट देना है और इसे स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना। आपने फ्लेम को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है, तकरीबन लो और हाई के बीच में, मीडियम। तो ये देखें, मैंने कीमा जो है वो डिश आउट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने प्याज के जो स्लाइसिस होते हैं राउंड शेप में, वो भी इसके ऊपर मैंने रख दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर जो है वो हरी प्याज भी डाल सकती हैं या फिर अदरक जो है वो जूलियन कट करके डाल सकती हैं। हमारी फैमिली में अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अदरक का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी कि अगर हम कीमे के ऊपर अदरक डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अदरक ही खा रहे हैं। कीमे का जो फ्लेवर होता है वो दब जाता है, तो इसलिए अदरक मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये मैंने प्याज जो है वो राउंड शेप में कटिंग करके रखे हैं और ये आप पराठा भी देख सकती हैं। आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, सबको खिलाइएगा। और ये दम कीमा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए जो है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो जो है जैसे जैसे अपलोड होती जाए आप तक पहुंचती जाए। मेरे चैनल को शेयर करें फैमिली फ्रेंड में और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।